देखिए ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड जिन नलिकाओं में बहता है या फिर जिन कैपिलरीज में सर्कुलेट होता है उनकी वॉल्स पर जो प्रेशर डालता है। मान लीजिए ये हमारी नलिकाएं हैं, ये हमारी कैपिलरीज हैं और इसके अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो ये इनकी वॉल्स पर जो प्रेशर डालता है दोनों साइड में, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये ब्लड प्रेशर दो टाइप का होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो यहाँ पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा ऊपर का ब्लड प्रेशर होता है, जबकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा नीचे का ब्लड प्रेशर होता है। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है और हम कब मानेंगे कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है। तो देखिए यदि किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर का 120 होता है, यानी कि उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 होता है और उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 होता है, तो इसे हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर मानते हैं, यानी कि वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है। और इसके अलावा यदि किसी का ब्लड प्रेशर 130 हो जाता है ऊपर का और नीचे का 85 हो जाता है, तो ये ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल माना जाता है, यानी कि उसका ब्लड प्रेशर अभी कंट्रोल में है। और इसके अलावा यदि किसी का ब्लड प्रेशर 140 ऊपर का होता है और नीचे का या फिर 90 हो जाता है, यानी कि यदि ऊपर का 140 हो या फिर नीचे का 90 हो, तो इसे हम थोड़ा सा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर मानते हैं। एंड लास्ट में यदि किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर का 150 हो जाता है और नीचे का 95 हो जाता है, तो इसे हम वेरी हाई ब्लड प्रेशर मानते हैं, यानी कि उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और ऐसी कंडीशन में हमें तुरंत डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशन होती है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन लेवल की। तो देखिए जो भी हम सांस लेते हैं उसमें कई सारी गैसेस के साथ में हमारे अंदर ऑक्सीजन भी जाती है। ऑक्सीजन भी जाती है जो कि हमारे लंग्स के एल्वियोलाई पर जाकर हमारी टिश्यू से एक्सचेंज होती है और हमारे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। तो इसका लेवल कितना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन लेवल को हम ऑक्सीमीटर से मापते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यदि किसी का ऑक्सीजन लेवल 94 है या 94 से ज़्यादा है, तो वो व्यक्ति बिल्कुल सामान्य है, यानी कि उसका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल नॉर्मल है। और यदि किसी का ऑक्सीजन लेवल 95 से 100 के बीच में आता है, तो उसका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं कि हम इसे कम कब मानेंगे। यदि किसी का ऑक्सीजन लेवल 90 से 93 के बीच में आता है, तो उसका ऑक्सीजन लेवल जरा सा कम है, यानी कि उसका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम हो गया है और इसे आप एक्सरसाइज द्वारा सही कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी का ऑक्सीजन लेवल 80 से 89 हो गया है या इससे भी कम हो गया है, तो ऐसे में उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो चुका है और ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर की सलाह पर एडमिट हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं हम पल्स रेट की। तो देखिए ये भी किसी हेल्थी पर्सन की हेल्थ को मेजर करने के लिए बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया है। हम जानेंगे कि किसी नॉर्मल पेशेंट का या व्यक्ति का पल्स रेट कितना होता है। तो देखिए ये होता क्या है, हमारा दिल या हमारा हार्ट 1 मिनट में जितनी बार बीट होता है या धड़कता है उसे हम पल्स रेट कहते हैं। नॉर्मली ये 72 से 75 टाइम्स बीट करता है। तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 72 पर मिनट, यानी कि यदि किसी पेशेंट का या व्यक्ति का हार्ट